सूरह बकरा सूरत नंबर 2। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं, परहेजगारों को राह दिखाने वाली है। इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं, परहेजगारों को राह दिखाने वाली है। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। काफिरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है, ये लोग ईमान न लाएंगे। अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मोहर कर दी है और इनकी आंखों पर पर्दा है और इनके लिए बड़ा अजाब है। बाज लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं हैं।
अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं मगर समझते नहीं। उनके दिलों में बीमारी थी, अल्लाह ताला ने उन्हें बीमारी में मजीद बढ़ा दिया और उनके झूठ की वजह से उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार हो, यकीनन यही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन शऊर समझ नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि और लोगों यानी सहाबा की तरह तुम भी ईमान लाओ तो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसा बेवकूफ़ लाए हैं। खबरदार हो जाओ, यकीनन यही बेवकूफ़ हैं लेकिन जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं, और जब अपने बड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो इनसे सिर्फ मजाक करते हैं। अल्लाह ताला भी इनसे मजाक करता है और इन्हें इनकी सरकशी और बहकावे में और बढ़ा देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में खरीद लिया, बस न तो इनकी तिजारत ने इनको फ़ायदा पहुंचाया और न ये हिदायत वाले हुए।
उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, बस आसपास की चीज़ें रोशनी में आई ही थीं कि अल्लाह उनके नूर को ले गया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया जो नहीं देखते। बहरे गूंगे अंधे हैं बस वो नहीं लौटते। या आसमानी बरसात की तरह जिसमें अंधेरियां और गरज और बिजली हो, मौत से डरकर कड़ाके की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है। करीब है कि बिजली उनकी आंखें उचक ले जाए। जब उनके लिए रोशनी करती है तो उसमें चलते फिरते हैं, और जब इन पर अंधेरा करती है तो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो इनके कानों और आंखों को बेकार कर दे। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। ऐ लोगों, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाव है। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतार कर उससे फल पैदा करके तुम्हें रोज़ी दी। खबरदार, बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मुकर्रर न करो।
कुछ अपने बंदे पर उतारा है उसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत तो बना कर लाओ। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह ताला के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो। बस अगर तुमने न किया और तुम हरगिज नहीं कर सकते तो इसे सच्चा मानकर उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को उन जन्नतों की खुशखबरियां दो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जब कभी वो फलों का रिज्क दिए जाएंगे और हम शक्ल लाए जाएंगे तो कहेंगे ये वही है जो हम इससे पहले दिए गए थे, और इनके लिए बीवियां हैं साफ सुथरी और वो उन जन्नतों में हमेशा रहने वाले हैं। यकीनन अल्लाह ताला किसी मसाल के बयान करने से नहीं शर्माता, ख्वाह मच्छर की हो या उससे भी हल्की चीज़ की। ईमान वाले तो उसे अपने रब की जानिब से सही समझते हैं और कुफ़ार कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद दी है।
इसके ज़रिए बेशतर को गुमराह करता है और अक्सर लोगों को राह रास्त पर लाता है, और गुमराह तो सिर्फ फासिकों को ही करता है। जो लोग अल्लाह ताला के मजबूत अहद को तोड़ देते हैं और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों के जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काटते और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की तमाम चीज़ों को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ कसद किया और उनको ठीक ठाक 7 आसमान बनाया, और वो हर चीज़ को जानता है। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा, ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते।
तमाम नाम सिखाकर उन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। उन सब ने कहा, ए अल्लाह, तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है। पूरे इल्म और हिकमत वाला तो तू ही है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम इनके नाम बता दो। जब उन्होंने बता दिए तो फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें पहले ही ना कहा था कि ज़मीन और आसमानों का गैब मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो तुम छुपाते थे। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में हो गया। और हमने कह दिया कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ कहीं से चाहो बाफरागत खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के करीब भी न जाना वरना जालिम हो जाओगे। लेकिन शैतान ने उनको बहकाकर वहां से निकलवा ही दिया और हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो
और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरना और फ़ायदा उठाना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद बातें सीख लीं और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। हमने कहा, तुम सब यहाँ से चले जाओ। जब कभी तुम्हारे पास मेरी हिदायत पहुँचे तो उसकी ताबेदारी करने वालों पर कोई खौफ व गम नहीं। और जो इनकार करके हमारी आयतों को झुटलाएं वो जहन्नुमी हैं और हमेशा उसी में रहेंगे। बनी इसराइल, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मेरे अहद को पूरा करो। मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा और मुझ ही से डरो। और उस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाजिल फरमाई है, और इसके साथ तुम ही पहले काफिर न बनो, और मेरी आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमत पर न फरोख्त करो, और सिर्फ मुझ ही से डरो। और हक को बातिल के साथ खलत मलत न करो और न हक को छुपाओ, तुम्हें तो खुद इसका इल्म है। और नमाजों को
ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या लोगों को भलाइयों का हुक्म करते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो, बावजूद है कि तुम किताब पढ़ते हो? क्या इतनी भी तुम में समझ नहीं? और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। ये चीज शाख है मगर डर रखने वालों पर। जो जानते हैं कि बेशक वो अपने रब से मुलाकात करने वाले और यकीनन वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। औलाद याकूब, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। उस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को नफा ना दे सकेगा और ना ही उसकी बाबत कोई सिफारिश कबूल होगी और न कोई बदला इसके एवज लिया जाएगा और न वो मदद किए जाएंगे। और जब हमने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बदतरीन अजाब देते थे, जो तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को छोड़ देते थे, उस निजात देने में तुम्हारे रब की बड़ी मेहरबानी थी।
और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया चीर फाड़ दिया और तुम्हें उससे पार कर दिया और फिरौनियों को तुम्हारी नजरों के सामने उसमें डुबो दिया। और हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा किया, फिर तुमने उसके बाद बछड़ा पूजना शुरू कर दिया और जालिम बन गए। लेकिन हमने बावजूद इसके फिर भी तुम्हें माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। और हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारी हिदायत के लिए किताब और मौजज़े अता फरमाए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो, अपने को आपस में कत्ल करो, तुम्हारी बेहतरी अल्लाह ताला के नज़दीक इसी में है। तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, वो तौबा कबूल करने वाला और रहम करम करने वाला है। और तुम उसे भी याद करो, तुमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने न देख लें हरगिज़ ईमान न लाएंगे। जिस गुस्ताखी की सजा में तुम पर तुम्हारे देखते हुए बिजली गिरी। लेकिन फिर इसलिए कि तुम शुक्रगुजारी करो, उस मौत के बाद भी हमने तुम्हें जिंदा कर दिया।
बादल का साया किया और तुम पर मनोसलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। और हमने तुमसे कहा कि उस बस्ती में जाओ और जो कुछ जहां कहीं से चाहो बाफरागत खाओ पियो और दरवाजे में सजदे करते हुए गुजरो और जबान से हित्ता कहो, हम तुम्हारी खताएं माफ फरमा देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। जालिमों ने उस बात की जो उनसे कही गई थी बदल डाली। हमने भी उन जालिमों पर उनके फस्क व नाफरमानी की वजह से आसमानी अजाब नाजिल किया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो, जिससे 12 चश्मे फूट निकले, और हर गिरोह ने अपना चश्मा पहचान लिया। और हमने कह दिया कि अल्लाह ताला का रिज़्क़ खाओ पियो और ज़मीन में फसाद न करते फिरो।
मूसा, हमसे एक ही किस्म के खाने पर हरगिज सब्र न हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें ज़मीन की पैदावार, साग, ककड़ी, गेहूँ, मसूर और प्याज दे। आपने फरमाया, बेहतर चीज़ के बदले अदना चीज़ क्यों तलब करते हो? अच्छा शहर में जाओ, वहाँ तुम्हारी चाहत की ये सब चीज़ें मिलेंगी। उन पर जिल्लत और मिस्कीनी डाल दी गई और अल्लाह का गज़ब लेकर वो लौटे। ये इसलिए कि वो अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ्र करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये उनकी नाफरमानियों और ज़्यादतियों का नतीजा है। मुसलमान हों, यहूदी हों, नसारा हों या साबी हों, जो कोई भी अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे, उनके अजर उनके रब के पास है और उन पर ना तो कोई खौफ है और ना उदासी। और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर दूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और कहा, जो हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती से थाम लो और जो कुछ इसमें है उसे याद करो ताकि तुम बच सको। लेकिन तुम उसके बाद भी फिर गए। फिर अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत तुम पर न होती तो तुम नुकसान वाले हो जाते। और यकीनन तुम्हें उन लोगों का इल्म भी है जो तुम में से हफ्ते के बारे में हद से बढ़ गए, और हमने भी कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ। इसे हमने अगलों पिछलों के लिए इबरत का सबब बना दिया और परहेजगारों के लिए वाज़ो नसीहत का।
अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय ज़िबाह करने का हुक्म देता है तो उन्होंने कहा, हमसे मजाक क्यों करते हैं? आपने जवाब दिया कि मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह ताला की पनाह पकड़ता हूँ। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए उसकी माहियत बयान कर दे। आपने फरमाया, सुनो, वो गाय ना तो बिल्कुल बुढ़िया हो न बच्चा, बल्कि दरमियानी उम्र की नौजवान हो। अब जो तुम्हें हुक्म दिया गया है बजा लाओ। वो फिर कहने लगे कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बयान करे कि उसका रंग क्या है। फरमाया, वो कहता है कि वो गाय जर्द रंग की है, चमकीला और देखने वालों को भला लगने वाला उसका रंग है। वो कहने लगे कि अपने रब से और दुआ कीजिए कि हमें उसकी मजीद माहियत बतलाए। उस किस्म की गाय तो बहुत हैं, पता नहीं चलता। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो जाएंगे। आपने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि वो गाय काम करने वाली ज़मीन में हल जोतने वाली और खेतों को पानी पिलाने वाली नहीं, वो तंदुरुस्त और बेदाग है। उन्होंने कहा, अब आपने हक वाज़ेह कर दिया। गो वो हुक्म बरदारी के करीब न थे, लेकिन उसे माना और वो गाय ज़िबाह कर दी। जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला, फिर उसमें इख्तिलाफ करने लगे और तुम्हारी पोशीदगी को अल्लाह ताला जाहिर करने वाला था